चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बीसीसीआई का आया सबसे बड़ा फरमान। क्या इससे टीम इंडिया का होगा फायदा या हो जाएगा सबसे बड़ा नुकसान? और आने वाले समय में क्या टीम इंडिया बनेगी सबसे महान? आखिरकार क्या है पूरी कहानी और कैसे बीसीसीआई के इस फरमान से खलबली मची हुई है प्लेयर्स के अंदर में और किस तरीके से वापस पिछले 5 साल पहले के जो पॉलिसीज थे लगभग वो आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आखिरकार इसका कितना बड़ा फायदा टीम इंडिया को होने जा रहा है या नहीं होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया जब बॉर्डर गावस्कर जो है वो हार करके आई 3-1 से, तो बहुत सारी किरकिरी हुई, बहुत सारे सवाल उठे टीम मैनेजमेंट के ऊपर में, टीम प्रबंधन को लेकर के भाई आखिरकार टीम में जो है इतना किस तरीके से परफॉर्मेंस को लेकर के कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, किस तरीके की बातचीत नहीं की जा रही है। सारे प्लेयर जो है जो जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है बस वैसा ही किया चला जा रहा है। लगातार खराब परफॉर्मेंस हो रहा है। 3-0 से अपने घर में न्यूजीलैंड से हार गए, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 3-1 से हार करके हम चले आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था, क्या प्लेयर्स जो है अपना पूरा 100% दे रहे हैं? क्या प्लेयर्स को जो अतिरिक्त छूट दी जा रही है, क्या उसकी वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो गिर रहा हो? उसके बाद बीसीसीआई ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई। रिव्यू मीटिंग से पहले कई सारे सवाल उठ रहे थे, खबरों को लीक करने को लेकर। कभी आरोप रोहित शर्मा पर लगा, कभी अभिषेक नायर पर लगा, कभी टीम में मिस्टर फिक्सिड बताया गया, और कभी जो है वो आरोप सरफराज खान पर लगा दिया गया। अलग अलग आरोपों के बीच में बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की और उसके बाद जाकर के फैसला किया कि वो एक ऐसा पॉलिसी लेकर के आएंगे जिस पॉलिसी के बाद खिलाड़ी भी अनुशासन में आते नजर आएंगे। तो हम आपको वो 10 के 10 जो पॉलिसी हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इससे फायदा होगा या नुकसान मैं आगे बताऊंगा आपको। तो 10 पॉलिसी में सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा अभी मुंबई के लिए अभ्यास कर रहे हैं, दिल्ली के स्क्वाड में नाम दिया गया विराट कोहली का। तो अचानक से सीनियर प्लेयर जो है वो क्या इनके अंदर वो भूख जग उठी है कि भाई मैच खेलना है, या कोई डंडा पड़ा है? तो दरअसल ये बीसीसीआई का डंडा पड़ा है, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, चाहे आप सीनियर हो या जूनियर हो, कोई मतलब नहीं। आप अगर नेशनल ड्यूटी पर नहीं हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अगर चल रहा है तो खेलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलना चाहते हो तो फिर आपको फिजियो से और साथ ही साथ जो एनसीए के हेड हैं उनसे जाकर के आप परमिशन लेकर के आओ। वहां नितिन पटेल बैठे हुए हैं मेडिकल हेड, वो आके बताएंगे कि हाँ भाई आप फिट हो या नहीं हो। आपने देखा भी होगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर किस तरीके से डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया गया था, टीम में आने तक के लाले पड़ गए ईशान किशन के। तो ऐसे में अब जो है सबसे पहला जो नियम लागू किया गया वो ये कि घरेलू क्रिकेट खेलना आपके लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। यानी जो खिलाड़ी चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आपको खेलना पड़ेगा, ताकि जो डोमेस्टिक प्लेयर भी अगर इंडियन टीम में आ रहा है या प्लेयर वहां खेल रहा है तो एक रिलेशन जो है, एक बॉन्डिंग जो है बने और उसको भी कुछ सीखने का मौका मिले सीनियर प्लेयर्स के साथ। दूसरा जो ये है वो ये कि कई बार ये कहा जाता था पहले कि भाई खिलाड़ी जब जाते हैं दौरे पर 1.5 महीने 2 महीने के, फैमिली साथ में नहीं होती है तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई साथ में होना चाहिए मोटिवेशन के लिए, तो फैमिली को भी अलाउ किया गया, बीसीसीआई सब कुछ करता रहा। लेकिन जब परफॉर्मेंस ढाक के 3 बार टीम इंडिया का रहा तो बीसीसीआई ने फैसला किया कि अब हम फैमिली के साथ इनको यात्रा नहीं करने देंगे। यानी कि 45 दिन से अगर ज्यादा जो है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल का है, तो पहले 2 वीक में तो बिल्कुल भी आप नहीं फैमिली लेके जा सकते हो। उसके बाद भी 2 ही वीक का टाइम आपको मिलेगा फैमिली के साथ गुजारने का। उसके बाद अब जो है वो कहा गया कि अगर देखा जाए कि अलग से वो यात्रा करना चाहते हैं तो उनको हेड कोच से और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो है उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। ये हो गया। तीसरा जो है कि अब ज्यादा सामान आप लेके नहीं जा सकते हैं। पहले बहुत सारी चीजें लेकर ढोके चले जाते थे, तो अब यात्रा के दौरान जो है वो खिलाड़ी सामान नहीं ज्यादा ले जा सकेगा। अगर आपके सामान का वजन ज्यादा हो गया तो आपको इसके लिए खुद ही पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। बीसीसीआई जो है उसके लिए भी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो पॉलिसी है कि 30 दिनों से अगर अधिक का दौरा हो रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का दौरा 30 दिन से अधिक का होता है, इंग्लैंड का दौरा हमारा 30 दिन से अधिक का होता है, तो वैसे केस में खिलाड़ी के पास जो है 5 पीस यानी 3 सूटकेस और 2 किट बैग लेकर जाएंगे, या 150 किलोग्राम तक का सामान आप ले जा सकते हैं। जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनको 2 पीस का अलाउ है, 2 बड़े प्लस 1 छोटा सूटकेस या 80 किलोग्राम तक का। 30 दिन से कम का अगर दौरा है तो आपको 4 पीस मिलेगा अलाउड, 2 किट बैग प्लस 2 सूटकेस या 120 किलोग्राम तक का वजन। जो सपोर्ट स्टाफ होंगे उनको 2 पीस 2 सूटकेस का रहेगा या 60 किलोग्राम तक का। घरेलू सीरीज अगर आप खेल रहे हैं, घर के अंदर में आप हैं, तो 4 पीस रहेगा, 2 सूटकेस 2 किट बैग और 120 किलोग्राम वजन रहेगा, और सपोर्ट स्टाफ का 60 किलोग्राम तक का वजन रहेगा। उसके बाद आप बता दूं कि अगर सामान आपको भेजना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर में,
तो सेंटर और ऑफ एक्सीलेंस में बेंगलुरु, अगर बात करें बेंगलुरु में, तो सामान जो है अगर आप या कोई सामान भेजना चाहते हैं तो मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। और वो ऐसा नहीं कि आप अपना अलग भेज रहे हैं, कोई अपना अलग भेज रहा है, वो जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तय करेगी और फिर आप भेजोगे, और जो एक्स्ट्रा उसमें जो कॉस्ट आएगा वो खिलाड़ी को देना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी चीज सुनने में आ रहा था कि कोई अपना पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट ले जा रहा है, हेयर ड्रेसर ले जा रहा है, पर्सनल कुक ले जाके जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए हैं, वो सब पर भी आप प्रतिबंध लग चुका है। यानी कि किसी दौरे पर आप निजी स्टाफ जो है नहीं लेकर के जा सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मौजूद रहना होगा। आपने कई बार ये सुना होगा कि खिलाड़ी आते तो हैं प्रैक्टिस में, पहले आए, प्रैक्टिस किए और निकल गए। अब वो नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की है तो आपको उस पूरे ड्यूरेशन में वहीं पर मौजूद रहना होगा, आप अकेले नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो है कोई खिलाड़ी जो है वो अगर देखा जाए, पर्सनल शूट की इजाजत अब किसी को नहीं दी जाएगी। कोई खिलाड़ी जो है विज्ञापन नहीं कर पाएगा, और बोर्ड जो है वो इसलिए फैसला ले रहा है ताकि उनका जो कंसंट्रेशन है वो लैप्स ना हो, खास करके दौरे के दौरान। और उसके अलावा फैमिली के साथ जो तो मैंने बताया आपको कि भाई आप ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकते। 45 दिनों तक अगर आप रहते हैं तो वो सिर्फ 2 सप्ताह तक का जो अलाउ है उनको फैमिली को किया जाएगा। ऑफिशियल शूट और फंक्शन जो होगा बीसीसीआई का, उसमें आप हिस्सा आपको लेना पड़ेगा, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सीरीज खत्म होने पर जल्दी आप घर नहीं जा सकते। मतलब जब मैच खत्म हो गया या सीरीज खत्म हो गया तो जितना उसका ड्यूरेशन बचा हुआ है उस ड्यूरेशन तक आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जाना पड़ेगा। यानी कि सीरीज जल्दी खत्म होने पर भी खिलाड़ी को टीम के साथ रहना होगा। हर एक प्लेयर टीम के साथ ही तय तारीख पर लौटेगा। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी जल्दी घर नहीं जाएगा। यह फैसला टीम बॉन्डिंग के हित में लिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब मुंबई पुणे का टेस्ट मैच खत्म हुआ था, 2 दिन का टेस्ट मैच में खत्म हो गया 2 या 3 दिन में, तो रोहित शर्मा वहां से ड्राइव करके मुंबई चले गए थे। विराट कोहली मुंबई चले गए थे, क्योंकि मुंबई में घर है इन लोगों का, वहां से 3 दिन छोड़ करके चले गए। लेकिन अब आप नहीं जा सकते, जब टीम के साथ ही आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, अपने से आप अकेले नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और गाइडलाइन है कि अगर बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जारी किए गए हैं, ये एक तरीके से आदेश ही है कि अगर इनमें से कोई भी प्रकार से अगर आप गलती करते पाए जाते हैं तो आपको आईपीएल से भी बाहर किया जा सकता है। यानी पहले जो एक बात होती थी कि खिलाड़ियों के मन में कहीं ना कहीं ये भी बात आ गई थी कि हम तो बड़े प्लेयर हैं, हम डोमेस्टिक क्यों खेलेंगे, हम बीसीसीआई की बात क्यों मानेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हम हो गए हैं, हम नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक, तो चलता था। लेकिन अब सीनियर हैं या जूनियर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ जूनियर प्लेयर्स को ये लगता होगा कि कोई बात नहीं, टीम इंडिया नहीं खेलेंगे तो क्या हो गया, हम आईपीएल तो खेल ही सकते हैं ना, आईपीएल खेल लेंगे, आईपीएल में पैसा कमा लेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं होगा। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया या अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, अगर आप टीम इंडिया से ड्रॉप हैं और आप डोमेस्टिक में नहीं खेलना चाहते हैं क्योंकि आपको सिर्फ आईपीएल खेलना, वहां का पैसा मिल रहा है, तो अब ये सोच भी आपकी जो है दकियानुसी कही जाएगी। क्योंकि अब बीसीसीआई ने नियम बना दिया है कि अगर आप बीसीसीआई के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो अब आप आईपीएल से भी बैन किया सकते हैं। अब इसमें कंक्लूजन पे आते हैं कि आखिरकार इसका फायदा है नुकसान। मेरी नजर में इसका फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है वो, उनको जो छूट दी गई उसका गलत इस्तेमाल भी करते नजर आ रहे थे। तो खिलाड़ियों को इतना सारा पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिल रहा है, तो उसके एवज में परफॉर्मेंस भी आपको करना पड़ेगा। टीम इंडिया है तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से टीम इंडिया नहीं बनी है, टीम इंडिया से खिलाड़ी बनते हैं, और बीसीसीआई उनको बनाने वाला है। तो ऐसे में अगर थोड़े अनुशासन के तहत काम किया जाएगा तो खिलाड़ियों का भी अच्छा होगा, टीम इंडिया का भी अच्छा होगा। तो ऐसे में अनुशासन और ये सख्ती जरूरी भी थी। नहीं तो हमारे देश में कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो 10-10 साल से, 12-12 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले भी नहीं है, और अब खेलने की जल्दबाजी इसलिए दिखा रहे हैं कि उनको पता है कि अब नहीं खेलेंगे तो काम बनेगा नहीं। वहीं पुजारा और रहाणे जैसे प्लेयर भी हमारे देश में हैं, जो जिनको उम्मीद नहीं है कि टीम में वापस आएंगे, फिर भी वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो उससे सीख लेनी चाहिए। जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनके अंदर भी ये चीज जाएगा कि हम जो अनुशासन का पालन अभी तक करते आए हैं उसको आगे भी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई छूट नहीं मिलने वाली है। और ये एक अच्छा कदम है, और अगर ऐसा होता रहा तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस भी सुधरेगा, सब कुछ अच्छा होगा, और भारतीय टीम भी एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंचती नजर आएगी। आपके क्या राय हैं इस बारे में, बीसीसीआई के रूल के बारे में, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।